नमस्कार दोस्तों, मैं आपको गढ़वाल बुला जयप्रकाश स्वागत कर दूँ आप सभी को आपको अपने ये यूट्यूब चैनल जय नामचा गढ़वाली बात गढ़वाली बुला के साथ। और आज मैं आप लोगों के सामने एक सीरियस टॉपिक बोलना सीरियस टॉपिक भी गई चाहूँ और ये सीरियस ही लगता कि ये से हमारे प्रकृति पर बहुत बुरा असर पड़ दो। और ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो जाएगी वे पर यहाँ को बहुत बुरा असर पड़ दो, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ देंगे अपने प्रतिकूल असर पड़ दो। तो ये चीज़ पर हम आज थोड़ा सी बात कर ला आप लोग को और कोशिश करूँ मैं यहाँ पर ये वीडियो के माध्यम से कि आप लोग को थोड़ा कुछ एक बिनती कह साको या कुछ समझा साको कि हम तो यू निकन चाहना चो ये क्या बुरे परिणाम होंगे और ये तय कन से हम लोग को किले बचना चाहना चाहो ये सब के ऊपर। तो शुरू कर दूँ आज की ये वीडियो थे और आप लोग को तो मैं बता दूँ कि आज जो टॉपिक था वही भूमिका तो मैंने बांध दिया लेकिन यहाँ पर हम बात करना चाहूँ वो मैंने अभी तक नहीं बताई। तो आज को जो हमारा चर्चा का विषय चाह वो ये हो कि हम जो आजकल देखना चाहो जंगलों में आग चौतरे पे वो एक बहुत ही गलत काम हमारे कुछ भाई बंद कर देंगे ना, कुछ शौकी कर देंगे ना, केवल मौज मस्ती खातिर और कुछ वे तो पता नहीं क्या सोची कर देंगे मगर ये बहुत गलत काम है। तो ये विषय पर हम आज चर्चा करना और चर्चा भी क्या करना मैं आप लोगों से विनती करूँगी कि हम तो ये काम नहीं करना चाहूँ चाहिए बहुत ही गलत है। दगड़ियों आजकल चारों तरफ हम गढ़वाल में हमारे गढ़वाली क्या हमारे कुमाऊँ हमारे चमोली उत्तरकाशी और टीरी जितना भी जगह चल चाहे बागेश्वर चो चाहे चंपावत जग जग भी हमारा जंगल चल। तो वो जंगलों में आजकल वो चौतरे की आप आग दिखेंगे और ये आग तो लगाना पैसा कुछ लोगों को जो तर्क होंगे वो ये होंगे कि भाई हम आग इधर लगाना चाहूँ कि जो पुराने झाड़ी चाह पुराना घास चाह वो फुके जा लो और तब जब बरसात आली तो नए तरीके से नए घास मंगा लो अच्छा छुए का फुटला घास पड़े और फिर अच्छे तरीके से जो घास है वो उगले और फिर गोरू को हमारा चरो वालू हमको घास कटना को वालू। लेकिन मेरे हिसाब से ये केवल अपर एक गलत काम था जस्टिफाई करना को एक सही साबित करना एक मतलब पूरा तर्क को तर्क बोलने इन बिल्कुल नहीं होंगे। अगर हम जो घास जमी पहली अगर वहीं था हम एज इट इज यानी कि जनैतन रह वहाँ तो अग्न वो घास जब हौर वेली तो वह पर हौर ज़्यादा छिंको फटला और हौर ज़्यादा अच्छी घास भी उदली डाल थोड़ा और बड़ वाला है और जब घास ज़्यादा वेली डाल थोड़ा बड़ वाला तो पर पत्ता भी ज़्यादा आला यानी कि घास भी ज़्यादा आली तो गोरू खंड पे चलो अच्छो भाले वाला और घास कटना खंड भी घास और वाला और तुम्हारे जो अगर डाल बड़ा वाला तो इमारती लकड़ी भी तुम जब भाग पर बात करो फूल बनाना होना है मिल रही। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रकृति सुरक्षित रहेगी। अगर आप लोग जंगलों में आग लगाने ना तो वहाँ को सीधे सीधे इम्पैक्ट हमारे वातावरण में प्रकृति पर पड़ गए, प्रकृति को विनाश होंगे और विनाश का साथ साथ ही कुछ चक्लों का घोल फुके जाने में वो घोल में कैक अंडा होंगे ना कैक बच्चा होंगे ना वही भी फुके जाने और कुछ इन बिछन जानवर के चाँव का भाई जो उड़ नहीं सकते चकल तो चलो अपर जान तो बचाए दिया बचाओ ज्ञान नहीं बचा सकता मगर जो कुछ जानवर होंगे वो ओके बढ़े जाने जब चौथर बड़े नागे में घिरे जाने ना इन्हें दौड़ दिन इन्हें आग उन्हें दौड़ दिन उन्हें आग। तो आप खुद ही सोचो उनका आत्मा के बोले या उन चक लोग आत्मा के बोले जहाँ को बच्चा फुके जाला या जहाँ को अंडा फुके जाला या जो जानवर उन्हें बढ़े जाला वही आग में या उन जानवरों को बच्चा जो भाग नहीं सकते वो बढ़े जाला और दगड़े दगड़े अच्छा खासा डाव पर आग लग जान तो वो सूख जाए। यानी हम अपने वातावरण को अपने प्रकृति को अपने डाव लूटों को अपर हतर नाश करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से इसे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकते।
तो यो कुछ कारण छन् चाहते हमते जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो जंगल में आग लगानो कोई भी छन कतने लोगों का आदत है कि बीड़ी पीने जंगल में और तिली नहीं चुटाई दी अब वो तिली फेंकी तो वो पर सूखी घास से आजकल गर्मी में तो वो दम आग पकड़ दी और फिर वो फैल जान और वो तो बुझाना प्रयास करने के बजाय आज में से मुख मोड़ ढूंढा जान की यार छोड़ा जग जालो जंगल फूके जाल तो दोबारा है घास आ जाए अरे ये घास एक बार आए 2 बार आए 3 बार आए 10 बार आए 50 लेकिन धीरे धीरे करी जब ये नाश होने बैठा हो जब वो दोबारा बचल ही ना जब कोई बीज नहीं बचल जमीन में तो वे दोबारा कब बढ़े होगा और यो ही कारण है कि आप आज से 10-20 साल पहले जय जंगल में घणो जंगल देख पा लो आप लोग को तो डर ले रहे जंगल में जाना में आज अगर आप 10-15 साल बाद या 20 साल बाद वे जंगल में जाना चाहो तो आप दूर ही बटे ना बीच में डाल गिन सकते हो कि वो पारो कर डाल थे बीच में 2-4 चौथा नाश वहाँ कारण क्या है ये कारण के लिए कि जो बीज पड़िया मंदिर भीमा वो तक फुके जमीन और जब बीज फुके जाल तो वे में डाल कर बना और जब डाल बना लेना तो अगला डाल उगड़नी और जब डाल उगलना तो जो पुराना डाल था वो बड़ा वेला वो कुछ वहीं आगम बढ़ियाला तो वो भी क्वालिटी उनने रहनी और फिर वो भी एक दिन नान की भी उड़ जा सूख जा और धीरे धीरे करे कि यह जो नौ बच्चा यह कतना भयावह हुई आप समझ भी नहीं सकते मतलब आप एक कल्पना करो कि जंगल से और वे में डाल नहीं आप दूर बटन के जानवर देखना चाहो कि हाँ भाई फलन जानवर हो पर वे जंगल में खड़े नहीं सकते यह स्थिति अच्छी स्थिति नहीं है और यूँ ही कारण है कि जब प्रकृति को हम इन छेड़छाड़ करना था जंगलों का नाश करना था तो गुलदार बाग वो बिल्कुल जो कभी दूर जंगल में रहना चाहे केवल वे जंगल में जाना बाद अगर कभी उन बकर मार दे गोर मार दे इतने तक सीमित रहना चाहिए अब गाँव नज़दीक आना छन दिन रात मनी को तो देखना छन तो अब होता ही मनी को क्या जानवर से ज़्यादा नहीं नज़र आना चाहिए यानी कि मनी को 15% जो एक डर होना चाहिए बनने को नहीं और अब वो जो डायरेक्ट इंसानों पर भी अटैक करना चाहता अपन देख लो कि कुछ दिन पहले ने बागी ब्यासटी साइड में खबर सुने कि भाई एक आदमी जो गाड़ देंगे माछ मतलब अपन अकेला देंगे बागन खा लिया और फिर वही बाग शायद हमारो कांडी की तरफ भी गया और वो ना मैंने एक बुटिया गम जा गया इन टीरी साइड में भी सुनो में आए कि भाई वे तरफ भी कोई गुलदारा में एक लड़की खा लिया अभी रिसेंटली मैंने सोचा है कि एक 16 साल का बच्चा तक धारण घुसी की बागन घायल करते मतलब वो तो वो खाई जाऊँ लेकिन तो भाई घर बात है तो लोग को तो पता लगे जब चला बात तो लोग चिल्लाए थे और लोग आए ना वो ध्यान लगाए थोड़ा ठंडा अंदर लेगा वाला तब जाके वे दही छोड़ा दिया तो देखो ये स्थिति कितना भयानक होनी चाहिए कि अब जो बात कभी दूर जंगलों में रहना चाहिए वो बिल्कुल धारण घुसी की मनी को बड़ा अटैक करना था अब को गोर होता ना बल्कि मनी को अटैक करना तो यो सारा नतीजा से हमारो प्रकृति के तगड़ छेड़छाड़ कमा जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है तो मैं आप लोगों से विनती कर दूँ कि आप ये काम बिल्कुल नहीं करो जंगल में आग बिल्कुल नहीं लगाओ कि देखो आप अपना मौज मस्ती कारण या थोड़ा सी कोई लालच के कारण आग लगाए भी दिया लेकिन वैसे आप अपन ऊपर कितना पाप चढ़ाना चाहो कि जितना चकड़ों को घोल फुक्याला उनको बच्चा फुक्याला उनको अंडा फुक्याला या जितना जानवरों को बच्चा फुक्याला वो या वो खुद फुक्याला उनको कतो हाई लगेगी और प्रकृति दौड़न जो हमारे छेड़छाड़ होने चाहिए जंगल नाश होने चाहिए तो अलग छः यानी हम प्रकृति दौड़न भी छेड़छाड़ करना चाहिए प्रकृति दौड़न भी एक बुरा बर्ताव करना चाहिए तो यूँ सब चीज़ों से हम बचन चाहना चाह और अगर हम घास की ज़रूरत है तो हम जंगल तो उन्हें छोड़ दें वहाँ एक साल वो जंगल तो उन्हें छोड़ दी जाओ तो आप नज़र आ लो कि अगले साल वो जंगल बहुत अच्छे तरीके से भाई वो घास भी गया वो डाल और तरफ बढ़ गई ना जो डाल तो मतलब एक साल पहले छोड़ दे पालो वो डालो एक साल बाद आप जब नज़र आ लो और वो पूरे एक बड़ा डाल बन जा लो एक छोटा पौधा अगर बड़ा डाल नज़र आ ला तो एक साल बाद और 2 साल बाद और बड़ा नज़र आ लो खुद आप तो एक खुशी हुई आप इतनी सोचो कि जब हम कभी पुंगड़ में कोई बीज बुनो साल लगे रहा कि कब टुंकुरा आलू वो अंकुरित हो आलू अच्छा वो टुंकुरा है कि
जर करी को डाल बन जाता, पौधा बन जाता, फिर जर करी को फसल में तैयार हो जाता, ऊपर गेहूँ लग जाते, जौ लग जाते, सट लग जाते, कितना खुशी हो। इन्हें अगर अपन कोई डाल लगाए, आम का डाल लगाए, अमरूद का डाल लगाए, कोई और डाल लगाए, आप उसे दिखना रहो दिन ब दिन, महीना दर महीना कि भाई कतो बढ़ पाई। और जब वो बड़ हो जाता, वो फल दिन पर जाता, तो कितना खुशी हो। अब तो ये भी दिल से खुशी होती कि हाँ भाई मेरे डाल लगे, और एक संतुष्टि भी मिली कि हाँ भाई हमारे डाल लगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी कम से कम नाम दे ले कि भाई हमारे फलाना किया, हमारे बुबा किया, हमारे दादा किया, जो भी जो डाल लगे जब देखो आज हम फल खाना चाहते। तो अगर वो डाल जंग लग दी चाह, और वो अगर एक पौधा बनी कर फिर अगर चली कोई एक बड़ा डाल बन जाए और आप समय बन जाए, तो आप तक रखना अच्छा लगा, दिल की एक संतुष्टि अलग है। तो ये सब चीज़ें जो अंदर ध्यान में रखना चाहिए। छोटे जंगल में आग बिल्कुल नहीं लगाने वाले, बिल्कुल आग नहीं लगाने के लिए, क्योंकि देखो आग लगने से फिर जो धुआं उठो दो, वैसे हमारा आस पास जो वातावरण था वो प्रदूषित हो। आप कभी भी देखो जब जंगल में आग लगे वहाँ चारों तरफ, तो चारों तरफ धुआं भी फैल जाए, और फिर लोग बीमार होने, कोई तक खांसी लगने कह रहा, कभी कोई दिक्कत हुई है। और ख़ास तौर से जो दमा मरीज होने ना, उनको ये चीज़ बिल्कुल हानिकारक हो, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो, उनको सांस लेने में दिक्कत हो। तो हम अपर प्रकृति अपर अतन नाश करो, ये मैं कोई समझदारी नहीं है। तो उम्मीद कर दो कि आपको तो ये चीज़ ज़रूर पसंद, मतलब ज़रूर समझ में आई, मेरी हिंदी किताब ज़रूर स्वीकार कर लें। और मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर दूँ कि आप बिल्कुल भी ये चीज़ तक दिमाग में निकाल जाओ कि जंगलों में आग लगने से वनस्पति और अच्छे होंगे, घास और अच्छे नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। बल्कि अगला आने टाइम अपने जो घास होना चाहिए, जो एक बीज जमीन में पड़े चल उन दोबारा जमीन और बढ़ना वे भी नहीं होंगे, कि वो एक नाश हो जान पड़े। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखो, और बिल्कुल भी आग नहीं लगाओ जंगलों में। और अगर आग आपसे गलती से लग गया तो कोशिश करोगे तो बुझाने की। ओके मैं कोई झुकड़ तोड़ दिया, कोई घास झुकड़ तोड़ दिया जो झगने हुआ, और जब पर पत्ता ज़्यादा हुआ, जब तुम पिट लिया तो वो इन्हें आग है ना बंद हो जाना जल्दी। कोशिश करो पहले तो आग लगाओ ना। अगर आप बेड़ी भी पीना चाहो तो बड़ा सोच समझे कि वही तिल्ली तक बुझाओ, और कोशिश करो कि तो पहले अपर आँखों समय भीमा माट में डुबा दिया। जब माट में डुबा दिले तो वह अथे के बुझ जाना, और अगना आग भी नहीं लगन देना। तो यूँ चीज़ ध्यान रखना बहुत जरूरी है तक, और अपर जंगल को बचाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जंगल देने रहा तो बहुत प्रभाव हम कूड़ बनाना हो, जो मोड़ सिंगाड़ बनाना हो, खिड़की चौखट बनाना हो, जो लकड़ी चाहिए ना तो ये हमारे लकड़ी वो इनका भिड़े में नहीं मिल। तो उम्मीद आप लोग मेरी सलाह पर ज़रूर गौर कर लिया, और मेरी ई बिनती तो ज़रूर मान लिया, और आग नहीं लगा लिया। जो लग गया है वो चलो इतने तक सीमित रह जाओ, ये चीज़ है अग नहीं लगाओ, और संकल्प ले आओ अगले बार बटेन कि अगले साल बटेन हमने अपर जंगल में आग बिल्कुल नहीं लगाना। और इन संकल्प अगर हर क्षेत्र के लोग, हर गांव में लोग ले लिया वरना, मेरी विनती पर है ये, मेरी विनती करना पर एक होगा ना कि भाई नए साल में लोग रेजोल्यूशन दे देने, पुराने दिन क्या मैंने ये साल में इन निकम, तो तन ये भी उम्मीद कर दो कि आप लोग एक प्रण ले लिया हो कि हम अपर आस पास जंगलों में हम आग बिल्कुल नहीं लगानी, और ना मन कहते लगाने दें। तो इन अगर जो सभी गाँवों का सोच लिया एक बार, हमारे गढ़वाल में, हमारे कुमाऊँ में, हमारे उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, हर क्षेत्र में, हमारे पौड़ी में, तो अगर हर क्षेत्र में चंपावत, बागेश्वर भी आंदा, हमारे उत्तराखंड में देहरादून भी आंदा, जबकि जंगल सुनना। अभी पिछले में एक मेरे जानकार है एक वीडियो बेचा है रात को, तो इन लगनों के जंगल में कुछ लोग करके जाना चल रहा है, लेकिन जब गौर का पता लगती तो जंगल में आग नहीं गया, वो देहरादून जंगल को आग चाहिए। तो बहुत खराब लगने से वो दृश्य देखेगी कि जंगल को नाश होना चाहिए। तो एक रिजर्वेशन ले लिया कि भाई हम अपर जंगलों तक गेंड दिए, अपर आसपास हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे अपर आसपास में कोई जंगल में गेंड देने को तब नहीं। अगर सभी संकल्प ले लिया हो ना तो शायद हमारी धरती बचा ली, हमारी पौड़ बचा ला, हमारी जंगल बचा ला, और हमारी प्रकृति बचा ली, और फिर वापस हम उन्हीं गहना जंगल दिखला, और वो गहना जंगलों में फिर अपन पुराने जो जानवर जो गाँव नजदीक आने जंगलों में बस जाला फिर से।
और हमारी जो खतरा पैदा हुए उनको दोबारा जो ये भी नहीं रहा। तो उम्मीद च आप लोग मेरी सलाह पर ज़रूर गौर कर लिया, मेरी ई विनती से ज़रूर मान लिया। बस ये की पूछ है आप लोगों से कि एक मैसेज देना चाहिए, एक संदेश देना चाहिए आप लोगों से विनती करना चाहिए। बड़े टाइम बड़े सोचना चाहिए, आज थोड़ा सा मौका निकाली मुझे, थोड़ा आजकल काम ज़्यादा चाहिए, वजह से कह नहीं सकना चाहूँ आप लोगों से वीडियो द्वारा बात नहीं कर सकना चाहूँ। मगर आज समय निकाल मैंने और तुरंत कोशिश करके एक वीडियो डाली की आप लोगों से विनती करेगा। तो उम्मीद आप लोगों को तरफ पसंद आ गई और मेरी विनती आप मन लिया और जंगल में आग नहीं लगेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।